मैं शुभेंदु शेखर उर्फ पुतुल, प्रत्याशी पैक्स अध्यक्ष सकराबाजित पंचायत, आप तमाम देशवासियों को, खासकर सकराबाजित के किसान भाइयों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। उस साल का भी ऑडिट रिपोर्ट दिखा दिया हूँ और अभी वर्तमान में मैं 2024-25 तक बैठक में मतलब कि मांग भी रखा था कि जन वितरण का प्रणाली का दिया जाए, खाद बीज का मतलब कि गवर्नमेंट से लाइसेंस दिया जाए, ये सब की मांग आपने रखा था, तो मिला कि नहीं मिला? हमने आपको साक्ष्य और प्रमाण के तौर पर कागज भी दिखला दिया, उस पर बड़े बड़े पदाधिकारी का अनुशंसा भी दिखा दिया। मैं अपना जीएसटी बनवाकर खाद का लिया हूँ। अगर सरकार के तरफ से मुझे आवंटन मिलता तब हम अगर नहीं देते या उठाव नहीं करते तब मेरा दोष था, ठीक है। और मार्ग सरकार के तरफ से मिला ही नहीं, हमने तो प्रयास किया। मेरा प्रयास आप देख रहे हैं, मैंने साक्ष्य भी दिया हूं आपको। इसके लेके फिर अगर दोबारा किसान भाई आपको वोट देंगे और मतलब देंगे तो जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी इस बार? पहली प्राथमिकता रहेगी, अभी खरीफ का फसल शुरू होने वाला है। सहकारिता विभाग के पास अब एक ही काम है, धान अधिप्राप्ति, ठीक है। दूसरा कोई काम नहीं, दूसरा कोई काम ही नहीं है। सकराबाजित पूर्व पंचायत के तमाम किसान भाइयों को क्या संदेश रहेगा आपका अपनी ओर से इस चुनाव में? चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव हमारे किसान भाई लड़ रहे हैं। हम उनके सेवक हैं, सेवादार हैं। मेरा जो 5 साल का मजदूरी था, हम आपको, आप किसान भाइयों से आशीर्वाद रूपी वोट के रूप में अपना दिहाड़ी मांग रहा हूं। मैंने आपके निष्क्रिय समिति को सक्रिय किया हूं, जिसका साक्ष्य मैंने आप मीडिया बंधु को भी दिखला दिया हूं। चुनाव चिन्ह मिल चुका है, अब कितने क्रम संख्या पर है वो बताएं। मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है, क्रम संख्या 2 है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय शुभेंदु शेखर उर्फ पुतुल। किस पंचायत से आपने नामांकन किया है? सकराबाजित पंचायत, पैक्स अध्यक्ष के लिए। पैक्स अध्यक्ष के रूप। इस बार फिर दोबारा पैक्स अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपका कार्यकाल कैसा था, वर्तमान में भी हैं भी, और फिर चुनाव लड़ रहे हैं, और जो कार्य किए हैं वो विस्तार से बताएं। सबसे पहले हम आप मीडिया बंधु का वंदन अभिनंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। हम जिस समय चुनाव जीते थे 2021 में, मेरा पहला कार्यकाल था और मेरा समिति उस समय डिफॉल्टर था। हमने अपनी लगन, मेहनत और संघर्ष के बदौलत अपनी समिति को सक्रिय किया है, जिसका प्रमाण मैंने आपको दिखा भी दिया है। प्रमाण के साथ और कागज के साथ मैंने साक्ष्य भी आपको प्रस्तुत कर दिया हूँ। मैंने अपनी लगन और संघर्ष के बदौलत समिति को सक्रिय किया, जिसमें हमारे कुछ किसान भाई, हमारे कुछ गार्जियन जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहा, जिसके कारण हमारा समिति सक्रिय हो पाया। एक समय था जो हमारे समिति को 1 लॉट गेहूं खरीदने के लिए सीसी का लक्ष्य मतलब कैश क्रेडिट नहीं होता था। आज हमारे समिति को 1 करोड़ का कैश क्रेडिट मिलता है और लगन का परिणाम है। आपको क्या क्या सुविधा दिया गया है, मतलब कि जो है सरकार की तरफ से, वो बताएं। मुझे सिर्फ एक पैन कार्ड मिला था जिस समय मैंने चुनाव जीता था, ठीक है। और सरकार के तरफ से मैंने 1 साल, पहला साल जो चुनाव जीता, तो 540 क्विंटल 2 लॉट गेहूं का खरीद किया, ठीक है। उसके बाद गेहूं का समर्थन मूल्य एमएसपी से ज़्यादा मार्केट का मूल्य रहता था, तो किसान अपना मार्केट में बेचते थे। मैंने 3 साल धान अधिप्राप्ति किया है। इसमें धान, पैक्स में धान बेचने के लिए कुछ नियम है जो मेरे तरफ से नहीं बनाया गया है, विभाग के तरफ से है। पैक्स में धान स्वच्छ, साफ एवं साफ सुथरा होना चाहिए और
इसमें है क्या, जो किसान धान काटते हैं और उनको रबी की बुआई के लिए पैसों की जरूरत होती है। हम लोग को तो कैश क्रेडिट मिलते मिलते जनवरी महीना आ जाता है। किसान का धान नवंबर में तैयार होता है और चाहता है जो हम धान बेचें और अपना रबी का फसल का तैयारी करें या बुआई करें। जब तक कैश क्रेडिट नहीं होगा, हम आप कितना किसान को खुश रख पाइएगा, कितना अपना पैसा लगा करके मार्केट मतलब किसान से धान खरीद करके उसको सुविधा दीजिएगा। 2, 4, 10, 5 किसान का जिससे आपका व्यक्तिगत संबंध होगा। दूसरी चीज, अब रही बात धान अधिप्राप्ति का, तो सहकारिता विभाग का धान अधिप्राप्ति में कुछ अपना नियम है जो शायद आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग तो पूरा जिला देखते होइएगा, कहने की हमको जरूरत नहीं है। मैंने आप